जय हिंद दोस्तों, प्रयागराज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट परीक्षा की तैयारी करते हैं और आपके एग्जाम में रीजनिंग से प्रश्न आते हैं, तब आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में रीजनिंग के सभी तरह के प्रश्न डाले गए हैं जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट हैं बिल्कुल। दोस्तों, अगर आप प्रयागराज क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि ये एक बढ़िया सी क्लास उन तक भी पहुंच पाए। तो चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों, इसको हल करने के लिए आप क्या काम करिए। देखिए, अगर यही चित्र मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए, अगर ये चित्र कुछ ऐसे होता, एक, दो, तीन। देखिए, अगर ये चित्र ऐसे होता तो हम इसको जो है कैसे हल करते, इसके लिए मैंने शॉर्ट्स वीडियो एक ट्रिक भी बनाया था। देखिए, यहाँ पे लिखेंगे एक, यहाँ पे एक लिखेंगे, यहाँ पे दो लिखेंगे, यहाँ पे तीन लिखेंगे, यहाँ पे चार। आप क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। तो देखिए, 1+2+3 +4। तो इसको जब जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, आएगा बराबर 10। अब देखिए, यहाँ पे इतने में अगर इस चित्र में अगर 10 बन रहा है तो यहाँ पे देखिए एक आ गया, उसके बाद दो, यहाँ से फिर जोड़ेंगे यानी दूसरा हो जाएगा। और जब इसको जो है यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी हम 10 में जो है इसी में गुणा कर देंगे 3 से, तो हमारा उत्तर आ जाएगा, कितना आएगा, 30 आएगा। यानी आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी आप इस जो चित्र दिया हुआ है इसमें जो है टोटल कुल कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें जो है कुल 30 त्रिभुज हैं। चलिए अगले वीडियो की तरफ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए अंक समूह का उपयोग करके कौन सा अंक नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए, इसमें दिया है 8, 5, 6, 7, 2, 3, 9 और 6 दिया है। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो जो नंबर दिया है देखना है कि इनमें जो है कौन सा ऐसा नंबर है जो नहीं बन सकता। देखिए, इसमें अगर हम आपको दिखा दें, इसमें 2 है, 3 है, इसमें जो है देखिए एक नहीं है, और क्या है इसमें 2, 3, 3 के बाद इसमें 5 है, यानी कि इसमें 4 भी नहीं है। फिर क्या है 5, 6, 7, 8 और 9। यानी कि अगर इन चारों ऑप्शन में एक या 4 अगर आ गया, समझ लीजिए वही वाला उत्तर नहीं होगा। देखिए, इसमें दिया है 7, 8, 9, 6, 2, ये वाला बन जाएगा इससे, और 8, 6, 2, 5, 3 ये भी बन जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए 6, 7, 4, देखिए यहाँ पे 4 आ गया, जो कि यहाँ पे देखेंगे आप 4 नहीं है और यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। देखिए, इसमें दिया हुआ है एक चित्र, 2 और 3, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। देखिए, यहाँ पे 16 कैसे आया है और यहाँ पे 8 कैसे आया, हमें ये पता करना है। देखिए दोस्तों, अगर हम 4, 11 को जोड़ेंगे हमारे पास कितना आएगा, 15 आएगा। और इस जो है 5 और इस 7 को जोड़ेंगे, 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 आएगा। और इसको जो है घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 8 आ जाएगा। देखिए 8 आ गया। अब देखिए यहाँ भी करते हैं, 20 और 10 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। अब माइनस लगाएंगे, 8 और 6 को जोड़ेंगे, 8 से 14 होता है। अब इसको जब घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 16 आएगा। देखिए 16 भी आ रहा है। अब बस एक स्टेप बढ़ेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। 15 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। अब माइनस कर देंगे, 3 और 6 को जोड़ देंगे कितना आएगा, 9 आएगा। अब देखिए कितना आएगा, 23 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो देखिए 14 जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि लखनऊ का संबंध उत्तर प्रदेश से है तो कोहिमा का संबंध किससे होगा। तो देखिए, ये जो लखनऊ है ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो कोहिमा दोस्तों किसकी राजधानी है, तो देखिए ये नागालैंड की राजधानी है। तो यानी उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों, देहरादून है। हिमाचल प्रदेश की है शिमला। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। ये जो है जीके से संबंधित है, लेकिन पूछा किस में गया है, रीजनिंग में। अगला प्रश्न है, यदि हरि को याद है कि उसके पिता का जन्म 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, यानी 13 और 16 के बीच में पड़ता है। फिर कह रहा है कि जबकि उसकी बहन को याद
को याद पड़ता है कि उनके पिता का जन्म 14 से 18 के बीच में है। देखिए यहाँ पे 14 और 18 यानी कि जो डेट दे रहे हैं इसी के बीच में उनका बर्थडे कहीं है। उनके पिता का जन्म दिन किस दिन होगा जिस पर दोनों सहमत हैं। तो देखिए ये वाला क्या है, बाहर हो जाएगा, ये भी बाहर हो जाएगा। अब देखिए जो 14 और 16 इसी के बीच में जो संख्या आएगी दोस्तों वही होगा कि हाँ इस दिन जो है अंकल जी का बर्थडे है। तो इसके बीच में क्या है, 15 दिया हुआ है, यानी आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चयन करें। तो देखिए जो ये क्या है, ये एक शीशा रखा है यानी कि मिरर है, और यहाँ पे जो चित्र है इसी का उल्टा जो है इधर बनेगा। तो इसमें दोस्तों कौन सा चित्र बनेगा, देखिए जो जेड दिया हुआ है, जेड जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए जेड कहाँ पे ऐसा बन रहा है, ये देखेंगे आप ऑप्शन नंबर सी में जो है बन रहा है, और 7 देखिए उल्टा है, और उसके बाद देखिए 2A ये भी उल्टा बना हुआ था, यानी आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि 50/10 बराबर 25 और 30/2 बराबर 225 लिखा है तो 10/2 का संबंध क्या होगा। देखिए अगर हम 50 को जो है 10 से भाग देंगे दोस्तों तो हमारे पास कितना आएगा, 5 आएगा, और इस 5 का जो है स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25। अब देखिए 25 बिल्कुल आ रहा है यहाँ पे, वही काम यहाँ पे करेंगे। देखिए 30 में अगर 2 से भाग देंगे हमारे पास 16 आएगा, सॉरी 15 आएगा, और इस 15 को जो है अगर हम वर्ग कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 225, यानी 15 का वर्ग 225 होता है। बस यहाँ पे देखिए वही काम करेंगे। 110 को जो है अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 55 आएगा। अगर इस 55 का जो है हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास दोस्तों कितना आ जाएगा, 3025 आएगा। 55 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 3025। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों आपको इसका जो है याद नहीं है कि वर्ग क्या होगा तो आप क्या काम करिए, 55 × 55 करिए, आपका उत्तर तब भी आएगा 325। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर से संबंधित है। देखिए यहाँ पे दिया है कोल, यहाँ पे दिया है HTTO, और रूट का संबंध क्या होगा। देखिए अगर हम C से जो है H में जाएंगे दोस्तों हम कितना जोड़ेंगे, +5 करेंगे। O से अगर T में जाएंगे तब भी +5 करेंगे, और O से T में जाएंगे तब भी +5 करेंगे, और L से O में जाएंगे तब कितना हम कर रहे हैं, 3 प्लस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा पहले 3 बार 5 बढ़ना है, उसके बाद 3 बढ़ना है। देखिए R में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, R में R का होता है 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 23। ठीक, 23 किसका होता है, W का होता है। उसके बाद O में कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, T आएगा, यानी कि 15 होता है O का, तो उसमें जो है 15 में 5 जोड़ेंगे 20, अब 20 किसका होता है, टी का होता है। अब देखिए O है, फिर 15, 15 में 5 जोड़ेंगे 20, ये किसका होता है, टी का होता है। उसके बाद देखिए टी दिया हुआ, लेकिन इसमें कितना हमें जोड़ना है, 3, टी होता है 20 का, और 20 में 3 जोड़ेंगे 23, 23 किसका होता है, W का, यानी आपका जो होगा WTTW। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये जो है दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, एक कतार में खड़े राजपाल का स्थान बाएं से 70 है। देखिए ये कोई लाइन है, अगर ये क्या है, ये लेफ्ट है यानी बायां, ये क्या है, राइट यानी दायां। तो देखिए इधर से अगर हम जाएंगे तो इसका राजपाल की रैंक कितनी है, 70 है। उसका स्थान दाएं से 30वां है, इधर से अगर आएंगे 30 आएगा। तो इसको दोस्तों हल करने के लिए आपको क्या काम करना है, दाएं और बाएं को दोनों को जोड़ दीजिए, एक जो है इसमें से माइनस कर दीजिए। देखिए हम 70 को जो है 30 से जोड़ देंगे, हमारे पास आ जाएगा 100, और इस 100 में जो है -1 कर देंगे। तो कह रहा है कि बताइए कि कतार में कुल कितने व्यक्ति थे, हमें जो है उस कतार में कितने व्यक्ति हैं पता चल जाएगा। तो ये देखिए कितना आएगा इसका मान, 99। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों में कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कथन और इसका निष्कर्ष निकालना है। तो कथन, पहला कथन कह रहा है सभी बोतलें पेंसिल हैं। तो देखिए बोतल को हम 20 लिख देते हैं, ये क्या है, सभी बोतल पेंसिल है, ये पेंसिल को बाहर बना देते हैं। और फिर कह रहा है कोई पेंसिल स्कूल नहीं है, कोई भी पेंसिल स्कूल नहीं, स्कूल यानी कि हम इसको दूर लिख देंगे, कहीं पे स्कूल है। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है,
कोई बोतल स्कूल नहीं है। कोई, देखिए अगर पेंसिल बोतल जो है पेंसिल के अंदर है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बोतल स्कूल नहीं है। ये पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कोई स्कूल बोतल नहीं है, कोई भी स्कूल बोतल नहीं है। हाँ, ये भी सही है, ये भी कह रहा है सही है। और तीसरा कह रहा है कुछ पेंसिल स्कूल हैं, कुछ पेंसिल जो है स्कूल है। पहले ही कह दे रहा है कि कोई भी पेंसिल स्कूल नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है, ये भी मतलब नहीं होगा। तो ये वाला क्या है, ये गलत है। तो आपका होगा पहला और दूसरा अनुसरण करता है। देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है केवल 1 और 2 अनुसरण करता है निष्कर्ष। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि स्टार का अर्थ गुणा है और डॉलर का अर्थ जो है प्लस है, हैश का अर्थ जो है भाग है और कॉपीराइट का अर्थ क्या है, माइनस है, तो निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम जो है तुरंत सजा लेते हैं। तो देखिए 360 है, उसके बाद यहाँ पे हैश है, हैश का अर्थ क्या है, भाग है, यहाँ पे भाग लगा देंगे यानी कि हम 24 नीचे लिख देंगे। उसके बाद रहा है डॉलर का अर्थ क्या है, यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाएंगे और 56 लिख देंगे। अब देखिए स्टार जो है, स्टार का अर्थ है गुणा, तो गुणा के चिन्ह लगाएंगे और इसमें 5 लगा देंगे। और उसके बाद कह रहा है कॉपीराइट का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे और 48 कर देंगे। अब देखिए 24 का दोस्तों इसमें भाग देंगे कितना आएगा, 12 36 30 और 12 दूनी 24, इसको जो है भाग देंगे कितना आएगा, 15 आएगा। उसके बाद हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 56 को जो है 5 से गुणा कर देंगे, 5 छंग 30, 5 25 3 28, ये देखिए। और इसके बाद माइनस कर देंगे 48। देखिए 280 में से जो है हम 48 घटाएंगे दोस्तों, तो हमारे पास कितना आएगा, 232 आएगा। और 232 में अगर हम 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए 2 5 7 और 3 1 4 1 2, यानी कि 2 आएगा 247। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आप जो है कापी कलम लेके बैठिएगा, जहाँ पे कैलकुलेशन करना हो वहाँ पे आप भी कैलकुलेशन साथ में करेंगे, तो आप जो है आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और थोड़ा दोस्तों हाथ मुंह धो के बैठेंगे तो आपका पढ़ाई में भी अच्छे से मन लगेगा। देखिए आपका अगला प्रश्न दिया है, एक कोड भाषा में स्टेटमेंट को ये लिखा जाता है, तो बैंकिंग को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों अगर हम यस से जो है टी की तरफ जाएंगे, तो यस के बाद टी आता है, एक बढ़ रहा है, फिर टी के बाद जो है यू आता है, बिल्कुल सही है। ए के बाद बी आ रहा है, यानी एक बढ़ रहा है इसमें भी। ई के बाद एफ है और एम के बाद एन है, ई के बाद ओ सॉरी एफ है और एन के बाद ओ है और टी के बाद दोस्तों क्या है, वी है। यानी जितने अक्षर दिया है सभी में जो है हमें एक एक बढ़ते हुए जाना है, ठीक। तो देखिए इसको कैसे हम हल करेंगे। तो जो दोस्तों बी है, बी के बाद क्या आता है, सी आता है और ए के बाद आता है बी, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है और के के बाद क्या आता है दोस्तों, एल आता है, आई के बाद जे आता है, एन के बाद 15 सॉरी एन के बाद ओ आता है, यानी कि 15 होता है उसका फिलहाल, ओ आएगा। फिर जी के बाद क्या आता है, एच आएगा, यानी यहाँ पे बनेगा CBOLJOH। देखिए CBOLJOH, देखिए यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा उसके पिता मेरे पिता की बेटी के पति हैं। आदित्य के पिता का कपिल की माता से क्या संबंध है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कपिल की ओर इशारा करते हुए, मान लीजिए कपिल हो गए और कौन इशारा करता है, आदित्य करता है, ये आदित्य हो गए। उसके बाद आदित्य कहता है उसके पिता, यानी कपिल के जो है पिता यानी कि इसके कार मान लेते हैं, ये फादर हो गए उसके, एफ हो गए, उसके पिता मेरे पिता की बेटी। तो ये आदित्य के मान लीजिए यहाँ पे कोई फादर है, इनके पिता के भी कोई फादर हैं, ये भी मान लीजिए यक्ष ही हैं, ठीक। फिर कह रहा है पिता की बेटी, यानी कि इनकी यक्ष की कोई इनके दादा की बेटी है, वो क्या हो जाएगी, ये मान लीजिए बी हो गई, ये जो है इसके पिता की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। फिर कह रहा है पिता की बेटी के पति हैं, तो ये जो इसके कपिल के जो फादर हैं, ये जो है इस कन्या के क्या हैं, पति हैं। उसके बाद कह रहा है कि आदित्य के पिता ये हो गए और कपिल की माता, जो कपिल हैं दोस्तों ये क्या हो जाएंगी, इनकी माता हो जाएंगी। तो क्या माता से क्या संबंध है, तो आदित्य के पिता जो हैं ये इसकी क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
अगला प्रश्न है उस आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। आपको दिया है सोना, दिया है चांदी, दिया है और आभूषण दिया है। तो सोना जो है अलग होता है दोस्तों और चांदी भी अलग होता है, लेकिन सोना और चांदी से दोस्तों हम लोग क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं आभूषण और बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सोना हो जाएगा, ये चांदी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आभूषण ए हो जाएगा। आपका जो चित्र ऐसा बन रहा है वही वाला होगा, यानी दिया देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो है ऐसा ही चित्र बन रहा है। अगला प्रश्न है नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है परंतु एक अलग है, अलग का चयन करें। देखिए दोस्तों इसको जो है आप देख के ही बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है एक विषम संख्या है और बाकी जो है क्या है, सम संख्या है। लेकिन इसको अगर किसी और तरीके से भी हल करेंगे तब भी ये आएगा। देखिए अगर हम जो है इन जितने ये संख्या थी इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए 8 + 6 + 2, इसको जोड़ेंगे 8 से 14, 2 कितना होगा 16, ये भी देखिए सम संख्या आ रही है। इसको जोड़ेंगे 6 2 8 2 10, ये भी देखिए सम संख्या है। 8 4 12 2 14, ये भी देखिए 14 आ रहा है। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 9 1 10 3 13, ये भी देखिए विषम है, यानी कि ये सम है, सम सम ये भी है, पर ये जो 13 ये क्या है, विषम है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए 4 का संबंध दिया है 256 से, तो 7 का संबंध दोस्तों किससे होगा। देखिए दोस्तों जो 256 है ये क्या होता है, ये 16 का स्क्वायर होता है, यानी हमें जो है चाहिए अगर हम 4 को जो है 4 का स्क्वायर कर देंगे, ये देखिए हमारे पास आएगा कितना 16। अगर इस 16 को जो है फिर से स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 256। ये सवाल जो है 3 स्टेप में हल हो रहा है। तो देखिए 7 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस 7 को जो है स्क्वायर करेंगे हमारे पास आएगा 49, और 49 का जो है फिर से स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास दोस्तों कितना आएगा, 2401 आएगा। जो 49 का स्क्वायर कितना होता है, 2401, यानी आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको इसका स्क्वायर नहीं याद है तो आप क्या काम करिए, 49 का गुणा 49 से करिए, आपका उत्तर आ जाएगा कितना आएगा, 2401 आएगा। वैसे भी दोस्तों 50 जो अगर 50 करेंगे आप उसका कितना होता है, 25 होता है, तो उससे कम मान लीजिए थोड़ा सा, ये होता है ट्रिक याद करने का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों की एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण व्यवस्था को दर्शाने वाले सही विकल्प का चयन करें। देखिए इसमें दिया है घंटा, महीना, सेकेंड, दिन, मिनट, सप्ताह। देखिए जो इसमें जो है महीना जो है क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा है, और सेकेंड जो है इसमें क्या है, सबसे छोटा है। तो देखिए अगर या तो ये जो दोस्तों 2 से शुरू होगा या तो 3 से शुरू होगा, या तो 3 से शुरू होगा 2 से खत्म होगा। तो ये देख लीजिए जिसके लास्ट में ये दिया हुआ है बस वही उत्तर, आप फट से मार के आगे बढ़ जाइए। देखिए जो ऑप्शन नंबर 1 दिया है इसी में मैच कर रहा है, बाकी में कोई ऐसा नहीं है। तो इसमें देखिए 3 5 1 4 6 2, यानी कि 3 से शुरू कर रहा है, 3 क्या है, सेकेंड, पर सेकेंड है। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, सेकेंड के बाद आता है मिनट, 5 दिया है। फिर मिनट के बाद क्या आता है, घंटा आता है, घंटा भी दे दिया। उसके बाद आता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 4 दे दिया, देखिए 4 है। और फिर दिन होता है, दिन के बाद दोस्तों क्या आता है, सप्ताह, और सप्ताह के बाद दोस्तों क्या आता है, महीना, यानी एक महीने में 4 हफ्ता होता है। बिल्कुल बढ़िया से आप, आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे इस सवाल को। अगला प्रश्न है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पे दिया है 11 13 17 19 23 और फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर हम 11 और 13 के बीच में अंतर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, +2 आएगा। और उसके बाद 13 से 17 के बीच में जाएंगे तो 4 हमें आगे बढ़ना है, और 17 से 19 जाएंगे तो 2 बढ़ना है, और 19 से 23 जा रहे हैं तो 4 बढ़ रहा है आगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4, यानी अब जो है हमें 2 आगे बढ़ना है। इस 23 में जो 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। तो अगला जो संख्या आएगी वो क्या होगी, 25 होगी। तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन में आपको 25 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 29 है, इसको जो है एडिट कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 5, यानी आपका उत्तर होगा 25।
तो दोस्तों ये रहे आपके रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट के सभी प्रश्न। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न करने में मज़ा आया होगा। और आप आपके इस जो है 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट करके बताइए। और दोस्तों अगर आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी का नाम बता दीजिए, अपने एग्ज़ाम का नाम, ताकि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से हम आपके और क्वेश्चन इसमें वीडियो में ऐड कर पाएँ, ताकि आपकी रीजनिंग में बढ़िया से प्रैक्टिस हो और आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाएं। दोस्तों रीजनिंग जो है एक आसान होता है, लेकिन जो है इसमें गलती होने का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर लाएंगे और आप सिलेक्शन की ओर बढ़ पाएंगे, यानी आप जो है सिलेक्शन ले पाएंगे। और ये देखिए जो इसमें लोगो भी बना है, आप जो है इसे एक मेडल अपने हाथ में भी ले सकते हैं सिलेक्शन के माध्यम से। अगर दोस्तों आपके मन में कोई प्रश्न है आप कमेंट करके बता दीजिए, हम जो है आपका उसका जवाब दे देंगे। या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं आप अपना प्रश्न जो है लिख दीजिए, आपको उसको सलूशन मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।